ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद्भगवद्गीतायै नमः। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु। प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। गीता अध्याय 18 के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुद्धि के भेद बतलाए हैं। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। अर्थात बुद्धि और धृति के जो 3 भेद भगवान ने अर्जुन को बतलाए वे क्या हैं? प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जन कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्मम अधर्मम च कार्ये चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन विविचारण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धृति सात्विकी है। यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कर्म कामों को धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धारण शक्ति तामसी है। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भर्तर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्म बुद्धि प्रसादजम्। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगाद्य तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम समृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है
वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मने निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहृतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गीता माता की जय।